तो हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे अपना बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं रियल नंबर पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन हल करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मोसो है। 45 और 60 का मोसो पूछा गया है। तो इसका मोसो निकालने के लिए इधर आते हैं। 45 और 60 है। 45 का गुणनखंड हो जाएगा 45 3 के स्क्वायर गुना 5। 45 का हो गया। अब फिर कितना है 60 का हो जाएगा 60। 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5। तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 3। तो देखिए इसका HCF निकालते हैं। HCF हो जाएगा। तो HCF में आपको पहले क्लास में बताया गया था कि HCF कैसे निकाला जाता है। HCF होता है दो संख्याओं के गुणनखंड में गुणनखंड करने के बाद जो मिले सबसे कम घात वाला को HCF कहते हैं। जो मिले सबसे कम घात वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है। सबसे कम घात वाला 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो 3। अब देखिए 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है तो 5। तो इसका HCF क्या हो गया 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। एक अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको दूसरे क्लास में हम बताए हैं कि किसी भी शून्य को छोड़कर परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग भी अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय के घटाव भी अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय के भाग भी अपरिमेय होता है। तो यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल है तो क्या होगा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 2 सही हो, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 0 गुना रूट अंदर 3 ये शून्य हो जाएगा। ये कोई संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो उसी तरह अशून्य होना चाहिए, अशून्य शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, यहां देखिए सम, इसको देखिए सम सम बोल दिया। जब सम बोल दिया तो देखना है कि गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 2 क्योंकि सम संख्या जो होता है क्या होता है 2 का गुणनखंड होता है। ठीक 2 से विभाजित होता है ना, 2 से विभाजित होता है। अब देखेंगे यहाँ कौन कौन संख्या 2 से विभाजित है और कौन सम है। सम देखना है कौन सम है। देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 का गुणनखंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना p। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या सम संख्या हो जाएगा, सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं p+1। देखिए 2 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए सी नंबर का 2 से विभाज्य नहीं है p। अब यहाँ देखिए ये तो 2 से विभाज्य है। ठीक ये हो गया क्या सम पूर्णांक। तो ये हो सकता है 2p सम पूर्णांक हो सकता है, लेकिन इसमें जोड़ा क्या गया है 1। यहाँ देखिए 1 जोड़ दिया गया अलग से, तो ये क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्याओं का रूप क्या होगा। अब की बार विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या का रूप पूछा है। तब यहाँ देखेंगे क्या होगा विषम मतलब 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए, 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये देखिए 6 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित 6 2 से विभाजित है। फिर देखिए ये 2 से विभाजित है, ये सम हो गया। उसके बाद फिर सम जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 2 मतलब सम जोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, सम पूर्णांक है, सम संख्या है। तो यहाँ देखिए 6 क्यों
2 से विभाज्य है, 2 का गुणनखंड है, तो इसमें जोड़ा क्या गया, ई तो है, समझ गए कि ई सम पूर्णांक है। ये क्या है, 6 क्या है, 6 क्यों सम पूर्णांक है, इसमें एक जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, एक जोड़ दिए तो विषम पूर्णांक हो गया। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं 6 क्यों, 6 क्यों है, 6 क्यों तो है, 6 क्यों सम संख्या है, 6 क्यों क्या है, सम संख्या का रूप है, 6 क्यों सम संख्या का रूप है, और प्लस में 2 4 जोड़ दिया, 4 क्या है सम संख्या, तो समय न होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 72 है, ए कितना है 72 दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, तो बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले दूसरे क्लास में फॉर्मूला लिखा चुके हैं और यहां भी दिया हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, और इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है दिया हुआ, ए इक्वल टू 72, ए इक्वल टू 72, क्यू इक्वल टू 8, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 0, तो यहां रख के पुट करेंगे वैल्यू 72 इक्वल टू बी क्या है, बी नहीं है, बी निकालना है हमको, बी क्यू क्या है, क्यू 8 है प्लस आर 0, तो 72 इक्वल टू 8 बी, तो बी निकालना है, तो क्या करेंगे, जो बी में सटा हुआ है इसको बटा में भेज देंगे, तो 72 बटा 8, तो कट गया, बी इक्वल टू कितना निकल गया 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, तो राइट आंसर 9 है, ए ऑप्शन ए नंबर सही, ए का सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 6x पर पावर 4 y तथा 12x y का महत्तम समावर्तक निकालना है, क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तब तो देखिए दोस्तों, हम अगले क्लास में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बताए थे, तो उसी तरह निकलेगा। देखिए 6x स्क्वायर y और कितना है, और 12xy है, तो इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड 3 गुना 2 एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, और इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3xy। अब इसका क्या निकालना है हमको, महत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब मोसो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिले सबसे कम घात वाला, जो मिले दोनों पद में जो मिले सबसे कम घात वाला, तो ढूंढेंगे। यहाँ देखिए 3 मिल रहा है, तो लेंगे क्या, 3 मिल रहा है तो 3 ले लिए, 2 मिल रहा है सबसे कम घात वाला, मिल रहा है सबसे कम घात वाला 2 हो जाएगा, गुना 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स, तब एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, सबसे कम घात वाला लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स, और वाई का स्क्वायर, फिर वाई है यहाँ, तो क्या लेंगे, वाई ले लेंगे, तो क्या निकल के आया, 3 दूनी 6 एक्स वाई, इसका एचसीएफ क्या हो गया 6xy, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन एचसीएफ, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, भाग देने पर, यहाँ गलत बुझा रहा है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, तब देखिए हम हल करते हैं इसको। 64 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 64 के वर्गमूल 8 64, 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, वर्गमूल 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, और क्या है,
और क्या है 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। 16 चौक 64, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहां देखते हैं, वर्गमूल 8 हुआ, 64 का घनमूल 4 हुआ, तो यहाँ क्या मांग रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 8 भागा, यहाँ देंगे 8 भागा 4 हो जाएगा। तब इसको काटो, कितना हुआ 2 हो गया इसका आंसर। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तब आगे चलते हैं, 7 का राइट आंसर बी हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या a और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 है, लोसो 36 है तथा मोसो 2 है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा। तब चलते हैं आगे बनाते हैं, क्या है दो संख्या a और 18, दो संख्या दिया हुआ है। हम आपको दूसरे क्लास में, पहले क्लास में ये बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। तब यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू क्या होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है। तब यहां देखिए पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये, कितना हो जाएगा a गुना 18 इक्वल टू HCF कितना है, HCF कहाँ गया 36, LCM 36 है और HCF 2 है, 36 गुनी 2, तो 18, 18 a हो जाएगा और ये क्या हो गया 36 गुनी 72, 72, तो a बराबर कितना निकल के आया 72/18, तो काटिए a इक्वल टू 18 चौके 72, 4 आ गया इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर, दो संख्या a और 8 का मोसो 36 तथा नहीं लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 निकल के आया मेरा आंसर। 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाए, सी हो जाएगा। तब आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसमें जिसमें खुद एक और कई अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो खुद और एक उसके अलावा और कई संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या खुद और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तब देखिए दोस्तों सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। 4 देखिए 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और अभाज्य क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य ये है, सबसे छोटी अभाज्य ये है। तब इसका क्या पूछ रहा है, इसका मोसो क्या होगा, मोसो निकालना है। तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, तो जो मिले सबसे कम घात वाला HCF कहलाता है, सबसे कम घात वाला 2 और 2 में जो मिले 2, इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 9 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ऊपर से फिर से देख लीजिए, एक का आंसर डी है, एक का आंसर डी है 15 और 2 का आंसर शून्य परिमेय संख्या एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप ए, ऑप्शन ही सही था, ये ऑप्शन सही है। किसी धनात्मक 4 का ऑप्शन सी सही है और 5 का ऑप्शन ए सही है, 6 का ऑप्शन डी सही है। आगे समझ गए। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन में, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तथा इसका मोसो 19 हो तो उसका लोसो क्या होगा, लोसो निकालना है। तब हम लोसो के लिए फॉर्मूला आप सबको बता दिए थे पहले, LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF दिया हुआ है, HCF मोसो दिया हुआ है,
तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, दो संख्या गुणनफल कितना है 21 और 66/19। तो 19 से काटिए, 19 से इसको विभाजित करना है, तो एक दाफे में 19 कटा, फिर बचा यहाँ तीन, एक दाफे में 19 बचा तो 26, फिर एक दाफे में 19 बचा 7, 76, फिर चार दाफे में, तो कितना हो गया ऑप्शन आंसर इसका 114। 114 देखिए ऑप्शन कौन सही है, 114 सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो एक नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, 10 नंबर का ऑप्शन सी सही हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। यदि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना तो इसका लोसो क्या होगा। इसका लोसो निकालना है, ये संख्या है, इसका गुणनखंड दिया हुआ है, और b भी संख्या, दो संख्या है, दोनों का गुणनखंड दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले के वीडियो में बेसिक चैप्टर में बताए थे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो उसमें बताया गया था कि जो मिले एचसीएफ में, जो मिले सबसे अधिक घात वाला, और जो ना मिले उसको भी गुना करने पर जो प्राप्त हो उसे को एलसीएम कहते हैं। तो जो मिले सबसे अधिक घात वाला, देखिए दो दो मिल रहा है, दो का क्यों और दो पर पावर 4 मिल रहा है, तो दो का क्या लेंगे, दो का पावर 4 वाला लेंगे, सबसे बड़ा घात वाला। तो और देखिए तीन नहीं मिल रहा है, तब पर भी तीन को गुना करेंगे, तीन को गुना किए। उसके बाद पांच देखिए मिल रहा है, पांच मिल रहा है, तब पर भी इसको भी लेंगे, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। अभी सबको गुना कर दीजिए, एलसीएम निकल गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 32, चार ये 2 का है, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 हो जाएगा गुना 6, 5 तिया 15, 15 गुना 7। अब चलिए गुना करते हैं, 15 गुना 16, 56 36 की जीरो बाकी चलती, 6 6 5 11 3 14 के 4 बाकी बचल 1, एक इकाई 1 1 2, 240 हो गया। उसके बाद 7 से गुना करेंगे, 0 7 चौक 28, 2 बाकी बचल 2, 7 दूनी 14 2 16 हो गया कितना 1680। 1680 देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1680 ऑप्शन डी नंबर करेक्ट, 11 का डी सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक पूछा है, इसको ध्यान में रखना है, विषम पूर्णांक पूछा है। विषम पूर्णांक पूछा है तो विषम संख्या में क्या होता है, विषम पूर्णांक में अगर विषम संख्या को डिफाइन करेंगे तो यही होगा, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अब यहाँ देखेंगे दो से कौन कौन विभाजित है उसको हटा देंगे, जो दो से विभाजित नहीं होगा उसको लेंगे। यहाँ देखिए दो से ये विभाजित है तो ये क्या हो गया, सम संख्या, सम पूर्णांक हो गया, और प्लस में दो जुटा हुआ है, तब सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम संख्या बनेगा। उसी तरह यहाँ देखिए 4 4 4 4m क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में सम संख्या जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। तो आगे चलते हैं, ये देखिए ये सम है, ये सम पूर्णांक है, 4m क्या है, 4m सम पूर्णांक है, लेकिन इसमें क्या जुटा हुआ है, एक जुटा हुआ है, एक जुटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो आंसर गलत है। और यहाँ देखिए सी नंबर आंसर सही हो गया, ये 12 नंबर का सी सही हो गया, 4m + 8। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ संख्या पॉइंट की, तो इस संख्या के बारे में पूछ रहा है, यह पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, परिमेय में से कोई नहीं पूछ रहा है, तो अब इसको बताएंगे। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, एक हुआ फिर तीन, फिर एक को रिपीट किया फिर तीन, फिर एक को 3 बार रिपीट किया फिर तीन, इसी तरह रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। और ये क्या है, अशांत भी है, ये शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तब यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब परिमेय संख्या कब होता है, जब वो शांत हो और आवर्ती हो, तब वह उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये देखिए ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, ये क्या है, अशांत है, अनावर्ती है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का सी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसका भुजिया ना किया जाए, अभाज्य संख्या जिसे टुकड़ा मतलब गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ये देखिए 91 13 से जा रहा है, 13 से ही कट रहा है, 13 से विभाजित है, तो ये अभाज्य नहीं है। 213 ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 41 41 हो जाएगा, 41 खुद और एक से विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। और ये तो होवे नहीं करेगा, ये भी विभाजित है, तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो 144 का भुजिया कर दीजिए, 2 से खिलाइए, 7 और 2 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, फिर 2 से नहीं खाएगा, 3 से, 3 तिया। तो देखिए 1 2 3 4, तो 2 गुना 3 के स्क्वायर। देखिए 2 का घात क्या है? 2 का घात 4 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी ऑप्शन सही। 15 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो, ए बी का लोसो निम्नलिखित में कौन है? देखिए पहला क्लास में बताए थे कि दो संख्याओं के मोसो और लोसो का गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तब देखिए दो संख्या का लोसो, ये है मोसो दो संख्या का, ये दो संख्या का लोसो है, तो दो संख्याओं का लोसो और मोसो गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुना LCM। तब देखिए दो संख्या कौन कौन है? ए और बी है, तब ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा? ये सब लोसो HCF गुना LCM हो जाएगा। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? गुणनफल होता है, दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है, तब ए और बी, ए गुणा बी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो, ए बी का लोसो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? दो अभाज्य संख्या का मोसो, अभाज्य संख्या है तो देखते हैं। दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, अभाज्य संख्या, इसका मोसो क्या होगा? इसका मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही ऑप्शन, ए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो ए बी और लोसो ए बी के गुणनफल बटा ए गुना बी के बराबर होगा। आपको पहले क्लास में बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। दो संख्या मान लीजिए A गुना B है बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए इसको हम बटा में भेज देंगे, इस दोनों को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बराबर HCF गुना LCM बटा A गुना B। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो 19 नंबर, चलिए दोस्तों अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या के लिए दोनों संख्या एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, दोनों संख्या एक किसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। देखिए 14 और 35, 14 35, 7 से 14 भी विभाजित है और 7 से 35 भी विभाजित है, तो ये क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है।
तो 18 और 25, 18 25, 18 अलग संख्या से विभाजित है और 25 अलग संख्या। ये है 3 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। ये 5 से, सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाजित, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सह अभाज्य संख्या का रूप हो जाएगा। तो ये युग्म क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। तो आगे देख लेते हैं 13 और 52। ये देखिए 13 से और ये 52 भी 13 से, एक दाफी में, ये दो दाफी, ये चार दाफी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। और ये 21 84 दोनों हो गया, तो ये भी सह अभाज्य संख्या का रूप नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक बोले तो, यौगिक संख्या बोले तो, यौगिक बोले तो समझ जाइए भाज्य, भाज्य यौगिक बोले तो समझ जाइए भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य क्या है, जब दो संख्या, जब कोई संख्या एक खुद या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए भाज्य कौन है, ये देखिए ये अभाज्य है, खुद और 21 से विभाजित है, ये अभाज्य हो गया, और 21 भाज्य हो गया। 31 क्या हो गया, विभाज्य हो गया, ये 31 अभाज्य हो गया, फिर 41 भी अभाज्य हो गया। तो भाज्य कौन हुआ, 21, 21 क्या हो गया, भाज्य हो गया, 11 अभाज्य हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर बी सही है। तो आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का मोल 127 एवं लोसो 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगा दीजिए, दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणी LCM बटा पहली संख्या। तो यहाँ देखिए HCF और LCM दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है। HCF 27 गुणे LCM कितना दिया हुआ है, 162 बटा पहली संख्या भी दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है, यहाँ देखिए 54 है, 54। तो देखिए दोस्तों यहाँ से काटिए, ये दोनों काट रहा है, ये कट गया 2 से, और ये 2 से इसको कटा दीजिए, तो 8 दूनी 16, एक दाफे में 81, इसका ऑप्शन आंसर सही है। तो 81 देखिए क्या नंबर का, 21 का डी ऑप्शन सही है, 21 का डी सही है। तो आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। संख्या 12, 15 और 21 का मोसो क्या होगा। 12, 15 और 21 का मोसो खोज रहा है। तो मोसो निकालने के लिए 12 का गुणनखंड 12 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, 2 के स्क्वायर गुना 3, 12 हो गया। 15 को लिखेंगे 15, 5 गुना 3, और क्या है 21 को लिखेंगे 7 गुना 3। अब देखिए इसमें क्या मांग रहा है, मोसो मांग रहा है। तो जो मिले सबसे अधिक घात वाला, जो मिले तीनों में, जो मिले सबसे अधिक घात वाला, तीनों में देखिए 3 3 मिल रहा है, तो HCF क्या हो गया, HCF बराबर 3। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है, दो लगातार सम संख्या का मोसो 2 होगा। देख लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। जैसे ले लीजिए क्या बोल रहा है, दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 के बाद इसके लगातार 6 हो जाएगा। तो इसका मोसो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर और 3 गुना 2। तो इसका निकालिए, जो मिले सबसे अधिक घात वाला। मोसो में क्या होता है, जो मिले सबसे कम घात वाला, जो मिले सबसे कम घात वाला। देखिए 2 मिल रहा है तो सबसे कम घात वाला, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, सी सही हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P पर पावर 3Q और P पर पावर 2Q का मोसो होगा। मोसो निकालना है। तो देखिए दोस्तों पहले निकाल लेते हैं, P टू दी पावर 3 गुना Q और P स्क्वायर गुना Q, इसका मोसो निकालना है। तो देखिए जो मिले, मोसो में क्या होता है HCF, यानी कि HCF पे क्या होता है, जो मिले सबसे कम घात वाला, जो मिले सबसे कम घात वाला। देखिए
पी मिल रहा है, पी मिल रहा है सबसे कम घात वाला, तो पी स्क्वायर। अब क्यों, जो मिले सबसे कम घात वाला, क्यों एक ही वो है दोनों पद में, तो खो जाएगा क्यों। तो इसका HCF क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यों, पी स्क्वायर क्यों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। 25 का भी राइट आंसर। अब चलिए 26 नंबर देखते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, 234 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 234 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से खिलाइए, एक दफे में 7, 117, फिर 2 से खिला, 2 से नहीं खाएगा तो 3 से खिलाइए, 3 से, 3 तिया 9, बचा 2 27, 9 तिया 27, फिर 3 से, एक दफे में 3 3 13। अब देखिए हो गया अभाज्य गुणनखंड, आगे नहीं कर सकता है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 234 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको लिखेंगे 2 3 टू दी पावर 2 2 गुना 13, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2, 2 का घात 2, तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का अधिकतम घात क्या है, 2 है, 26 का आंसर सी सही। अब ये आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यदि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना, c इतना, तो a b c का एलसीएम इतना हो तो n का मान, देखिए निकालते हैं, n का मान निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है, 3 संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और तीनों संख्या का गुणनखंड भी दिया हुआ है, तो हमको n का मान निकालना है। तो एलसीएम बरोबर सूत्र होता है, एलसीएम बरोबर, पहले एलसीएम देखिए, इसमें एलसीएम जो मिले सबसे अधिक घात वाला, जो मिले सबसे अधिक घात वाला, तीनों पद में देखेंगे कौन मिल रहा है सबसे अधिक घात वाला, और जो ना मिले उसको भी गुणा करके देखिए, 2 का क्यों, ये भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है तब पर भी लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है तब पर भी लेंगे, तो 2 का क्यों सबसे अधिक घात वाला, 2 के क्यों गुणी 3, 3 का अधिकतम घात 3n, देखिए 3n क्यों होगा, क्योंकि इस पे एक, इस पे n है, कोई पता नहीं कितना है, 1 है कि 2 है 3 है, कोई पता नहीं है, n दिया हुआ है तो n लिख देंगे। उसके बाद और आगे संख्या है 5 है, एक ही को 5 है, नहीं मिल रहा है, इसको भी लेंगे 5, तो इसका एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, क्वेश्चन में एलसीएम इतना है, तो एलसीएम के नीचे एलसीएम लिखेंगे 2q प्लस 3 स्क्वायर गुना 5 इक्वल टू 2q गुना 3n गुना 5। अब देखिए 2 को 2 से, 3 को 3 से और 5 को 5 से ले जाइए, तो इसका घात, दोनों का घात मिल रहा है, इसका भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 की पावर 2 3 की पावर n, तब n बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, n का मान 2, बी ऑप्शन सही है। 27 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 156 इक्वल टू इतना इतना, 2 टू दी पावर x गुना 3 टू दी पावर y गुना 13 टू दी पावर z है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड। तो हम 156 का पहले गुणनखंड करेंगे, 156 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से खिलाइए, 2 से, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 खा गया। अब खिलाइए 3 से, 3 से, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 दूनी 6 18, चौथिया 18 26, अब खिलाइए 13 से, 13 से खाएगा नहीं, 2 से खिलाइए, फिर सॉरी, यहाँ पहले 2 से खाएगा, 2 से खाएगा, 3 दूनी 6 1 18, तो 9 दूनी 18, फिर खाएगा 3 से, 3 से खिलाएंगे 1 3 13, पूरा हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 156 x 2 टू दी पावर x 3 पर पावर y गुना 13 पर पावर z है, ठीक। तब इसका गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 की स्क्वायर आया, अब 3 आया, फिर गुना 13 आया, बराबर लिखेंगे 2x गुना 3y 3 टू दी पावर y गुना
13 टू दी पावर जेड। अब देखिए रिलेशन मिलाइए, 2 को 2 के साथ x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो गया, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका पावर में कुछ तो 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13, 13 पर पावर में कुछ तो 1 है, जेड जेड 13, तो 1 का मान क्या, जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 28 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो होगा, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का मोसो क्या होगा, दो लगातार विषम संख्या, तो एग्जांपल से समझते हैं। दो लगातार विषम संख्या माने 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, दो लगातार विषम संख्या, तो इसका मोसो क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। इसमें देखिए इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 5 गुना 1, तो दोनों तरफ 1 1 मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिएगा सब कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF 1। चलिए कहाँ थे, देखिए दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो 1 होता है। अगर क्वेश्चन ये भी रहे कि दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा तो क्या हो जाएगा, दो लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है और दो लगातार विषम संख्या का मोसो 1 होता है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि p बाय 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, ये दिया हुआ है पॉइंट में, इसको लिखना है इसके रूप में। तो चलिए लिखते हैं 0 पॉइंट कितना है, 0.105। तो देखिए दोस्तों, आप सब पहले से जानते होंगे कि पॉइंट उड़ने के बाद जितना संख्या होता है सब के बदले नीचे 0 पड़ता है। तो क्या वो संख्या 1 2 3 वो 0 पड़ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 105 बटा 1000। देखिए 3 को है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 105, 105 तो 10 पर पावर क्यों लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर क्यों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 105 बटा 10 को तोड़िए, 2 गुना 5 में टूट गया तो इसके पावर 3, तो इसको आगे ले चलते हैं 5 बटा, तो पावर इस दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर क्यों गुना 5 की पावर क्यों, तो इसका रूप है। तो आगे चलते हैं, इसका रूप देखते हैं कौन सा सही है। देखिए नहीं मिल रहा तो इसको काटेंगे 5 से 105 बटा 2 की पावर क्यों गुना 5 गुना 5 की इसको 5 से इसको काटिए, क्या था फिर कट गया 1 2 1 से 21 दफे में कट रहा है, 21 दफे में कट रहा है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 बटा 2 की पावर क्यों गुना 5 की स्क्वायर, ऊपर लिखा ऊपर, ये ऑप्शन सही नहीं झलक रहा होगा, ऊपर लिखते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 बटा 2 की क्यों गुना 5 पर पावर 2, तब इसका ऑप्शन ये सही है। मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सी इसका सही है। 30 नंबर का ऑप्शन, 30 नंबर का आंसर सी सही है, 30 नंबर का आंसर कौन सा सही है, सी सही है। तो आप सब चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना पर ही खत्म करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।